आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या मार्ले मिंटो सुधार 1909। ये मार्ले कौन थे? मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब हम 1909 मार्ले मिंटो सुधार पढ़ेंगे। मार्ले कौन थे? मतलब एक तो भारत के जो राज्य सचिव होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव बोला जाता था। ये कहाँ होते थे? ब्रिटेन में होते थे, ठीक है। और इनके जो सलाहकार की भूमिका में होते थे, 15 सदस्यों का एक दल होता था जो इनको सलाह देते थे कि इनको, राज्य सचिव को। और जो भारत था, यही जो राज्य सचिव होते थे, राज्य सचिव होते थे जिनको भारत राज्य सचिव बोला जाता था, इनके एजेंट के रूप में वायसराय भारत में वो करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, ठीक है। तो ये राज्य सचिव कौन हो गया? मार्ले हो गए, जो ब्रिटेन में रहते, ठीक है। इनके एजेंट कौन हो गए? जो भारत में शासन चलाते थे, वायसराय। इस वायसराय के कुछ मेंबर होते थे, मतलब इनको कुछ सलाह देने के लिए इनके साथ होते थे। जैसे राज्य सचिव को सलाह देने के लिए 15 लोग इनसे जुड़े होते थे, वैसे ही वायसराय को सलाह देने के लिए कुछ लोग वायसराय के काउंसिल में होते थे। मतलब वायसराय का कुछ परिषद है खुद का, कैबिनेट मंत्री। मान लो ये प्रधानमंत्री है तो कैबिनेट मंत्री होंगे कुछ, तो कैबिनेट मंत्री में भी कुछ सदस्य रहते थे। 1909 के आते आते कुल 6 सदस्य इसमें हो गए थे कैबिनेट मंत्री में, जिनमें अलग अलग सभी का विभाग बांट दिया गया था। मतलब कोई होम मिनिस्ट्री संभाल रहा था, कोई मिलिट्री, तो कोई रिवेन्यू, फाइनेंस, और एक था पब्लिक वर्क, और दूसरा छठवा था लॉ। मतलब 6 मेंबर थे और 6 को बांट दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार से जो वायसराय था वो भारत में एडमिनिस्ट्रेशन करता था। इन 6 लोग नियम कानून बनाते थे और वायसराय का सहयोग करते थे। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हो गया। एक स्ट्रक्चर और देखेंगे, जो भारत में केंद्रीय विधान परिषद था, केंद्रीय विधान परिषद वो क्या चीज था? तो केंद्रीय विधान परिषद क्या था? तो मतलब जो नियम कानून बनाने वाले लोग थे, यही महत्वपूर्ण थे। वायसराय और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें 6 लोग थे, इसके अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त सदस्य होते थे, कुछ अतिरिक्त सदस्य होते थे, ठीक है। इसकी संख्या हर एक एक्ट में बढ़ती गई है, ठीक है। मतलब ज़्यादा भारतीयों को, अतिरिक्त सदस्यों में भारतीयों को शामिल किया जाता था। मतलब वही रिफॉर्म हुए हैं कि परिषद, अब ये हो गया वायसराय का परिषद ही हो गया, ये वाला परिषद। और ये टोटल जो हो गया वायसराय का परिषद और अतिरिक्त सदस्य, ये सब मिलके केंद्रीय विधानसभा बनाती थी। तो बोला गया कि इंडियन काउंसिल एक्ट मतलब इंडियन परिषद अधिनियम। परिषद मतलब क्या होता है? एक ग्रुप होता है जो नियम कानून बनाए। तो इसी ग्रुप के लिए जो एक्ट आया उसी को बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट। मतलब इसमें भाई इसलिए एक्ट इतने सारे आते गए क्योंकि इसमें कितने इंडियन आए, कौन इंडियन जुड़ेगा, निर्वाचन होगा कि मनोनीत किया जाएगा कि नॉमिनेट ही कर लिया जाएगा। मतलब ये सारे जो नियम कानून थे वो इसी एक्ट के अंतर्गत, इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत आते गए। तो अब आगे देखेंगे कि कैसे कैसे फॉर्म हुए। तो अब देख लेते हैं कि ये इंडियन काउंसिल एक्ट या जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, उससे पहले और कितने आ चुके हैं? 1861, 1852 और 1909। इसको 1909 को मार्लियामेंटो सुधार भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 1909 के मार्लियामेंटो सुधार। अच्छा, 1909 में जब मार्लियामेंटो सुधार हुआ, उससे पहले कुछ घटनाएं हुई होंगी जिसका प्रभाव 1909 में हुआ होगा, 1909 के इस एक्ट में हुआ होगा, ठीक है। तो 1909 से पहले एक महत्वपूर्ण घटना घटी 1906 में। एक्चुअल में 2 महत्वपूर्ण घटना थी। पहली महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में लिबरल पार्टी की सरकार बन गई। ब्रिटेन में क्या हुई? लिबरल पार्टी की सरकार बनी। लिबरल पार्टी की सरकार बनी। लिबरल पार्टी की सत्ता में आने से लोगों को लगने लगा कि भारतीयों को जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो अधिक मिलेगी। भारतीयों की राजनीतिक स्वतंत्रता अधिक हो जाएगी। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अब राजनीतिक स्वतंत्रता अधिक होने का मतलब क्या है? जो इंडियन काउंसिल मतलब परिषद है जो नियम कानून बनाते हैं, उसमें भारतीयों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, या भारतीयों को ज़्यादा अधिकार दे दिया जाएगा नियम कानून बनाने से संबंधित। ऐसा लोगों का सोचना हुआ। कब? 1906 में, जब लिबरल पार्टी का सरकार बना ब्रिटेन में। दूसरी क्या घटना थी जो 1906 में हुई? मुस्लिम लीग अस्तित्व में आ गया था 1906 में। मुस्लिम लीग का अस्तित्व में आना। अब मुस्लिम लीग के पहले से बहुत सारे डिमांड थे, डिमांडेड पार्टी थी बहुत भाई। तो मुस्लिम लीग का पहला डिमांड क्या था? इनको चाहिए था पृथक निर्वाचन मंडल। क्या चाहिए था? पृथक निर्वाचन मंडल। इनको चाहिए था पृथक निर्वाचन मंडल। दूसरा क्या डिमांड था इनका? दूसरा डिमांड था, ये चाहते थे कि जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, अभी देखें ना, वायसराय का जो कैबिनेट होता था, वायसराय का
परिषद जो होता था, जिसमें 6 लोग रहते थे ना, अभी जस्ट देखें, इस परिषद में 2 भारतीय होने चाहिए, ये इनकी डिमांड थी 1906 में। क्योंकि 1909 से पहले जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, जिनमें 6 लोग होते थे, अभी देखे हैं, इन 6 में इंडियन अलाउड नहीं थे, मतलब इंडियन इसमें नहीं होते थे। तो मुस्लिम लीग का 2 महत्वपूर्ण प्रमुख डिमांड था कि पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, और जो वायसराय का परिषद है उसमें 2 भारतीयों को शामिल करना चाहिए, यह इनका डिमांड हो गया। अब देखते हैं 1909 में एक्चुअल में हुआ क्या। ठीक है, अब थोड़ा सा गहराई से पढ़ा कर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आजकल यूपीएससी के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम में भी बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। तो 1909 का जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया उसमें क्या हुआ एक्चुअल में, तो जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल परिषद है, इसको मिटा देता हूँ, सॉरी, ये 1909 का पार्लियामेंट्री रिफॉर्म देखेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में क्या हुआ, एक तो जो वायसराय थे, ठीक है, वायसराय के पास कितने मेंबर होते थे, इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 सदस्य होते थे, 1 2 3 4 5 और ये 6। कौन कौन से विभाग देखते थे ये, एक तो होम हो गया, गृह मंत्रालय, दूसरा हो गया मिलिट्री, हो गया सैन्य, ठीक है, मिलिट्री की बात क्या हो गया, रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू की बात क्या हो गया, फाइनेंस के बाद क्या हो गया, एक पब्लिक वर्क था, पब्लिक वर्क के बाद लॉ। मतलब वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इतने सदस्य थे, कितने सदस्य, 6 सदस्य थे। इन 6 सदस्यों को अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया था, एक के पास होम था, मिलिट्री, रेवेन्यू, फाइनेंस, पब्लिक वर्क और लॉ। एक्चुअल में 1909 से पहले इस काउंसिल में, इस एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी परिषद में एक भी भारतीय शामिल नहीं हुआ था, मतलब इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए कि 1909 में जो पार्लियामेंटो सुधार है उसमें पहली बार इसमें एक भारतीय को स्थान दिया गया। एक तो मुस्लिम लीग की मांग थी कि 2 भारतीय होना चाहिए, लेकिन इसमें एक भारतीय को शामिल किया गया, और वो पहले भारतीय कौन थे, एस.पी. सिन्हा जी। इनका पूरा नाम क्या है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इससे मुस्लिम लोग तो खुश नहीं होंगे, क्योंकि मुस्लिम लोग चाहते थे कि कोई मुस्लिम इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए, सीधी सी बात है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस वाले वायसराय के काउंसिल में क्या सुधार हुआ 1909 में। ये सुधार हुआ इस परिषद में कि जो लॉ मेंबर था वो एक भारतीय हुआ, और पहले भारतीय थे एस.पी. सिन्हा जी। अब देखते हैं, हम देखे थे कि ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया। हम देखेंगे केंद्रीय विधान परिषद, मतलब जो अतिरिक्त सदस्य थे उसमें कुछ फेरबदल हुए क्या। अतिरिक्त सदस्य, वायसराय प्लस अतिरिक्त सदस्य, ये दोनों परिषद मिलके एक केंद्रीय विधानसभा बनाती थी। अब जो अतिरिक्त सदस्य थे, पहले 1909 से पहले की संख्या कितनी थी, 10 से 16 थी, उसको बढ़ा के 1909 में कितनी कर दी गई, ये कर दी गई 16 से 60 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 16 से 60 कर दी गई। और क्या किया गया इसमें परिवर्तन, क्या किया गया, और परिवर्तन किया गया, जो अतिरिक्त सदस्य थे, अतिरिक्त सदस्य 2 भागों में बटे होते थे। मतलब एक तो ऑफिशियल होते थे, सरकारी होते थे, एक सरकारी होते थे, और दूसरे जो थे वो गैर सरकारी होते थे। अब ये सरकारी और गैर सरकारी में क्या अंतर है, सरकारी मतलब जो सरकार के सिविल सर्विसेज होते थे, उनमें से किन्हीं अधिकारी को नॉमिनेट किया जाता था, और किनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, वायसराय जो थे वो नॉमिनेट करते थे। तो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई 1909 के पार्लियामेंटों में, 60 कर दी गई। और जिनमें सरकारी सदस्य कितने थे, 28, और गैर सरकारी सदस्य कितने हो गए, 32। तो 32 और 28 मिला के 60 हो गए। और ये जो 28 सदस्य थे, इनको कौन नॉमिनेट करता था, नॉमिनेट बाय वायसराय। अभी भी इनको नॉमिनेट वायसराय कर रहा है, ठीक है, 1909 में पार्लियामेंटो सुधार है भाई। गैर सरकारी जो संस्था थी, गैर सरकारी जो लोग थे, वो कौन, अलग अलग प्रोविंसेस से, अलग अलग चेंबर ऑफ कॉमर्स, मतलब अलग अलग चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ से कितने कितने लोग आए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़, 5 जो लोग थे, ये 32 में से 5 लोग को वायसराय अपने से नॉमिनेट कर देता था। ये सरकारी को पूरे को नॉमिनेट करता था वायसराय, और ये 5 लोग थे उसको भी वायसराय ही नॉमिनेट करता था, वायसराय नॉमिनेटेड, ठीक है, 5 लोग को नॉमिनेट कर लिया, ठीक है।
और जो 12 लोग थे, 12 लोग ये अलग अलग प्रांत से इलेक्ट होके आते थे। पहली बार ये 1909 के पार्लियामेंट सुधार में पहली बार इलेक्ट होके यहाँ से आने लगे थे। इससे पहले के जो एक्ट हुए इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें इलेक्शन नहीं होता था, उसमें नॉमिनेट होके ही आते थे दूसरी दूसरी संस्थाओं से। तो इसमें पहली बार क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। इलेक्ट होके क्या चीज़, 12 लोग आए। इसमें पहले कम लोग आते थे ना, पहले के इसमें पार्लियामेंट सुधार में 12 लोग इसमें इलेक्ट होके आते थे। और कहाँ कहाँ से इलेक्ट होते आते थे, तो ये आते थे प्रांतीय विधानसभाओं से आते थे। प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा से इलेक्ट होके आते थे। और कौन कौन से प्रांत से आते थे 12 लोग, तो 12 लोग आते थे बंगाल, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब उत्तरी पश्चिम सीमांत प्रांत हो गया जो, और एक और है मद्रास। तो ये 12 लोग यहाँ से चुन के आते थे, ठीक है। और 13 लोग आते थे, जो 13 लोग हैं वो कहाँ से आते थे, तो जो 13 लोग हैं वो इलेक्ट होके आते थे। 13 लोग इलेक्ट कहाँ से होते थे, कुछ स्पेशल इलेक्टोरेट होते थे, मतलब कुछ सिखों के लिए कुछ ऐसे बहुत सारे स्पेशल इलेक्टोरेट बनाया गया था, ठीक है, वहाँ से चुन के आते थे। इसी जो 13 स्पेशल इलेक्टोरेट क्षेत्र था उसमें मुस्लिमों के लिए 5 जगह चयनित किया गया था, ठीक है। तो जो ये 5 मुस्लिमों के लिए दिया गया था 13 में, वो था पृथक निर्वाचक मंडल। यहीं दिया गया था इनको, क्या दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिमों को, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया या पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया मुस्लिमों को। ये हो गया 13, 12 और 5। और कितने लोग बचे, अब बचे हमारे 2 लोग बचे, ठीक है। तभी तो होगा 13, 12, 3 2 5, 25, 25 5 30, 2 32 हो जाएगा। तो ये 2 लोग कहाँ से आते थे, 2 लोग आते थे चेंबर ऑफ कॉमर्स से। चेंबर ऑफ कॉमर्स से चुन के इलेक्ट होके आते थे, मतलब यहाँ भी इलेक्ट होके आए हैं, ये भी इलेक्ट होके आ रहे हैं। और जो चेंबर ऑफ कॉमर्स से चुन के आते थे। और चेंबर ऑफ कॉमर्स कहाँ कहाँ से, तो कलकत्ता के चेंबर ऑफ कॉमर्स से और प्लस बॉम्बे के चेंबर ऑफ कॉमर्स से चुन के आते थे एक्चुअल में इलेक्ट होके। तो ये पहली बार ऐसा पार्लियामेंटों में किया गया कि इलेक्ट होके ये आएंगे, और इनकी संख्या बढ़ा दी गई थी पहले से ज़्यादा। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल में पार्लियामेंटों में क्या हुआ गया। वायसराय के जो 6 मेंबर होते थे उनमें लॉ में एक पहली बार इंडियन को शामिल किया गया था, जो एसपी सिन्हा जी थे। अतिरिक्त सदस्य में सदस्यों की संख्या ज़्यादा कर दी गई थी, जिससे भारतीयों का राजनीतिक महत्व ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि वो अपने नियम कानून बनाने के लिए वो सक्षम हुए। तो संख्या 60 कर दी गई, जिनमें 28 सरकारी थे और 32 जो सदस्य थे वो गैर सरकारी थे। अब जो सरकारी 28 सदस्य थे वो कहाँ से आते थे, तो वो अलग अलग अधिकारी होते थे जिनको नॉमिनेट वायसराय करता था। जो गैर सरकारी सदस्य हो गए वो कहाँ कहाँ से आते थे, तो वो उन जो गैर सरकारी में 5 लोग थे उनको अपने आप से वायसराय नॉमिनेट करता था। और जो 12 लोग थे उनको वो प्रांतीय विधानसभाओं से आते थे, चुन के आते थे, इलेक्ट होके आते थे, बंगाल, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और मद्रास से एक्चुअल में इलेक्ट होके आते थे। पहली बार ऐसा इलेक्ट हो रहा है भाई, इससे पहले हमेशा नॉमिनेट होके ही आते थे। और ये जो 13 सदस्य हैं, 13 में जो 5 है, पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल बांट दिया गया है, ठीक है। और जो 2 लोग हैं वो चेंबर ऑफ कॉमर्स से आते थे। तो गैर सरकारी में इतने लोग अलग अलग संस्थाओं से आते थे, इलेक्ट होके आते थे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री सुधार में क्या हुआ। एक भारतीय को शामिल किया गया लॉ में, और क्या किया गया, मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। आप इन चीज़ों को देख लेंगे। और जितना इलेक्ट लिखे हैं ना वो निर्वाचन, वो पहली बार 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में हो रहा था। अब दूसरा शब्द आया हमारे पास, क्या है, पृथक निर्वाचन मंडल, है ना। पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, तो पृथक निर्वाचन मंडल क्या है वो देख लेते हैं। मान लो एक विधानसभा है, इस विधानसभा में टोटल 1000 मतदाता हैं। इन 1000 मतदाताओं में 500 मुस्लिम हैं, ठीक है, और 500 अन्य समुदायों से हैं, मतलब अन्य धर्मों से हैं, जिनमें सिख है, ईसाई है, हिंदू हैं, सबको मिला के। तो जो सेपरेट पृथक निर्वाचन मंडल होता है उसमें क्या होगा कि जो विधायक पद के लिए खड़ा होगा वो कौन होगा, सिर्फ मुस्लिम होगा।
चाहे एक कैंडिडेट हो, 2-3 जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे वो सब के सब मुस्लिम रहेंगे। और इनको वोट कौन करेंगे? तो ये जो 500 लोग हैं, मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हुए, 3 कैंडिडेट कौन खड़े हुए? मुस्लिम लोग खड़े हुए विधायक के लिए। तो इसमें टोटल 500 में कितने लोग बचे? 500 में एक्चुअल में 3 लोग भी वोट करेंगे अपने, तो ये 500 लोग ही इन तीनों को वोट करेंगे, ठीक है। ये खुद अपने आप को भी वोट करेंगे। और ये जो 500 लोग हैं ये किसी को वोट नहीं करेंगे, इनका शक्ति ही छिना जाएगा। तो पृथक निर्वाचन मंडल पहली बार धार्मिक आधार पर ऐसा किया गया था, और ये अंग्रेजों का बहुत बड़ा राजनीति था, बांटने के लिए था। ये सीधा सीधा हिंदू मुस्लिमों को, कांग्रेस को 2 भागों में बांटने के लिए, 2 भाग में ऐसे भी बट चुका है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा इनमें कटुता का भाव पैदा करने के लिए ऐसा किया गया था। तो अब फॉर्मली थोड़ा सा देख लेते हैं कि और कौन कौन से बदलाव 1909 के सुधार में हुए, ठीक है। अब देख लेते हैं, पहला जो है वो तो देख लिए कि पृथक निर्वाचन मंडल, क्या पृथक निर्वाचन मंडल। दूसरा क्या देख लिए? दूसरा हम लोग देखे कि जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक भारतीय को शामिल किया गया, भारतीय शामिल पहली बार, और वो भी लॉ मेंबर के रूप में, ठीक है। कौन थे? एसपी सिन्हा साहब थे। तीसरा जो चीज हुआ वो आपको थोड़ा सा यही समझाता हूं। एक वायसराय हो गया, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 लोग हो गए, कुछ अतिरिक्त एडिशनल मेंबर हो गए, ठीक है। एडिशनल मेंबर की संख्या 60 हो गई। तो ये जो 60 लोग थे, इनको ये क्या होते थे? ये फाइनेंस पे डिस्कशन कर सकते थे, ठीक है। बजट पे 1892 का जो एक्ट आया, भारतीय परिषद अधिनियम, उसमें भी ये होता था कि 1892 में भी ये जो एडिशनल मेंबर थे वो वायसराय से या उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल से बजट पे बहस कर सकते थे, ठीक है। नए और क्या नहीं कर सकते थे? बजट पे बहस तो कर सकते थे, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते थे 1892 में। तो यहाँ क्या किया गया पार्लियामेंटों में कि प्रस्ताव लाया जा सकता है, प्रस्ताव लाया जा सकता है। और बजट पे बहस तो किया ही जा सकता है। वो 1898 में था, तो लिख दे दिया जाता हूँ, बजट पर बहस। हाँ, दूसरा की चीज़, जो एडिशनल मेंबर थे वो इनसे सवाल तो कर सकते थे। 1892 के एक्ट में ही ये नियम था कि 6 दिन पहले सूचित करके ये सवाल पूछ सकते थे। लेकिन सवाल पूछने के बाद यदि वो उत्तर दिया नहीं दिया अलग मैटर है, लेकिन दे दिया तो ये पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो सवाल पूछने के बाद कि जो एडिशनल मेंबर थे बाद क्या कर सकते थे? पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। तो ये 5 महत्वपूर्ण चीजें पार्लियामेंट रिफॉर्म में निकल के सामने आई। एक तो पृथक निर्वाचन मंडल पहली बार मुस्लिमों को दिया गया, भारतीय शामिल किया गया पहली बार वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एसपी सिन्हा के रूप में, और प्रस्ताव लाया, मतलब जो बजट था उस पर कुछ प्रस्ताव भी लाया जा सकता था एडिशनल मेंबरों के द्वारा। बहुत बड़ा चीज़ था, मतलब भारतीयों को बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति मिल गई थी। और बजट पर बहस, ये तो 1892 की भी एक्ट में था। सवाल पूछने का अधिकार, ये भी दोनों चीज़ 1892 के एक्ट में था। लेकिन ये जो पूरक प्रश्न है ये 1892 में नहीं पूछा जा सकता था, जिसको पार्लियामेंटो रिफॉर्म में दिया गया है कि पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से पार्लियामेंटो रिफॉर्म को हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, और आगे की वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे दिल्ली दरबार हो 1911 में। 1909 पढ़ने के बाद हम 1911 पढ़ेंगे, और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे यदि ठीक लगे तो, और दूसरे लोग को जो पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करेंगे। तो पार्लियामेंटो इस प्रकार से संपूर्ण हो। धन्यवाद। जय हिंद।